हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। ये एक सीरीज़ है जिसमें हम देख रहे हैं कि सी पैटर्न प्रिंटिंग के प्रोग्राम्स हम इसमें देख रहे हैं। पैटर्न प्रिंटिंग प्रोग्राम्स सी लैंग्वेज में, ठीक है। इस सीरीज़ में हम 150 से ज़्यादा पैटर्न्स को कवर करने वाले हैं। अलग अलग तरह के जो पैटर्न्स होते हैं उस तरह के पैटर्न को हम इसमें कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यह है पार्ट नंबर 10 में हम देखेंगे। यह है पार्ट नंबर 10 में हम देखेंगे पैटर्न नंबर 37 और पैटर्न नंबर 38। ओके, तो ये क्या है, इसमें एक पिरामिड है। पैटर्न नंबर 37 में और 38 में एक पिरामिड है, और इसके अंदर जो वैल्यूज़ प्रिंट हो रही है वो है कैरेक्टर, ठीक है, ABCDE। तो ये कैरेक्टर की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है। तो हमें इसको क्या करना है, हमें इस तरह से हमें आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो को मैं थोड़ा शॉर्ट में कवर करूँगा, क्योंकि पार्ट नंबर 9 इसी तरह के पैटर्न हमने हमने उसमें कवर किए हैं। अगर से आपको देखना हो, मतलब ज़्यादा डीप में जाना हो, तो आप उन वीडियो को देखकर समझ सकते होगे। ओके, तो ये दोनों भी पैटर्न जो है वो पार्ट नंबर पैटर्न नंबर 35, 36, 34, 35, 36 की तरह है। तो आप उनको देखकर भी बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे हमारा जो पैटर्न सॉल्व करने का मेथड है, हम क्या करते हैं, जो भी हमारा पैटर्न है उसको रोज इंटू कॉलम में कंसीडर करते हैं, ठीक है। रोज इंटू कॉलम में कंसीडर करने के बाद क्या है, हमें उसका लॉजिक पता चल जाता है कि वो किस तरह से उसका लॉजिक हमें लिखना है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो आड़ी लाइन है वो रोज़ है, जो सीधी लाइन है वो कॉलम्स है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहली लाइन में जो स्पेस प्रिंट हो रहा है, स्पेस प्रिंट होने के बाद में एक एक वैल्यू प्रिंट हो रही है, ठीक है। और स्पेस हर बारी में एक से कम हो रही है। देखिए, हर रो में एक से कम हो रही है, और वैल्यू जो है हर बारी में 2 से बढ़ रही है, ठीक है। तो इसमें हमको लॉजिक देखना है कि क्या लॉजिक हो सकता है। तो अगर से हमारा पैटर्न पिरामिड वाला हो, तो हम क्या करते हैं, एक साइज़ के लिए एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं। तो पिरामिड की साइज़ किस तरह से हम देखते हैं, सिंपली पिरामिड की जितनी हाइट है वो उसके साइज़ के बराबर है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पिरामिड की हाइट यहाँ तक हो गई, 5 इसकी साइज़ है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पेस के लिए स्पेस का जो वेरिएबल हम डिफाइन करेंगे, तो उसकी साइज़ लिख देंगे हम, साइज़ स्पेस इज इक्वल टू साइज़ -1, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम डिफाइन कर देंगे स्पेस को। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे हम लॉजिक इस तरह से देखते हैं कि हमें 3 फॉर लूप यूज़ करना पड़ेंगे। एक रो के लिए, एक स्पेस के लिए जो यहाँ पे स्पेस प्रिंट होगी, और वैल्यू के लिए जो ये वैल्यू प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो 3 तरह के हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया है, यहाँ पे हमें जो वेरिएबल्स डिफाइन करना थे वो कर लिए। उसके बाद में 3 फॉर लूप यूज़ किए। बाहर वाला जो रो के लिए है, एक स्पेस के लिए, एक कॉलम की एक वैल्यू प्रिंट करने के लिए, ठीक है। कॉलम तो एक्चुअली ये भी कॉलम में हो रहा है, लेकिन ये कॉलम की वैल्यू प्रिंट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, जो भी वैल्यू है हमारी वो 2 से बढ़ रही है और स्पेस 1 से कम हो रहा है, ठीक है। इस तरह से प्रोग्राम हम लिखेंगे। तो चलिए हम कोड ब्लॉक में जाते हैं और हमारा प्रोग्राम लिखते हैं कि ये किस तरह से इसका कोड वगैरह होगा। हम इस वीडियो में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं समझाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस तरह के 3 पैटर्न में पिछले 2 पार्ट में देखा है। तो इसके लिए इस वीडियो की साइज़, लेंथ वगैरह कम करने के लिए हम इसको शॉर्ट में समझाते रहे। ओके, पार्ट नंबर 9 में आपको इसी तरह के 3 पैटर्न दिखेंगे, जिसमें जो पिरामिड के जो पैटर्न है वो सभी तरह के पैटर्न आप कवर कर सकते हैं इजीली। ये हम खोल रहे हैं अभी कोड ब्लॉक, जो कि ओपन सोर्स है, और इसमें हम जावा
सी वगैरह जो बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, इनके लिए हम कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा ये टूल है। ये अल्टरनेट है टर्बो सी वगैरह के लिए। बहुत सारे कम लैंग्वेज हम इसके अंदर कंपाइल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टाइम ले रहा है खुलने के लिए, ठीक है। ये ओपन हो गया है हमारा कोड ब्लॉक, ठीक है। ये कुछ तो भी पुराना मैंने कोड लिखा हुआ है, इसको डिलीट कर देते सबसे पहले। उसके बाद क्या करना है, सी प्रोग्राम में सबसे पहले हमें फ़ाइल इंक्लूड करना पड़ती है, हेडर फाइल। तो यहाँ पे हेडर फाइल इंक्लूड कर देता हूँ मैं, stdio.h, ओके। उसके बाद क्या करूँगा, एक फंक्शन वाइड मेन फंक्शन लिखूँगा। मेन फंक्शन में क्या होता है, सिंपली हमारा टोटल जो प्रोग्राम रनिंग होता है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या करना है, मुझे रो के लिए एक वेरिएबल डिफाइन करना है, कॉलम के लिए में जो वैल्यू प्रिंट करना है उसके लिए, और क्या करना है, जो पैरामीटर की साइज़ है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया हूँ। और मुझे स्पेस के लिए भी एक वेरिएबल लगेगा, ठीक है। तो स्पेस के लिए जो वेरिएबल है मेरा, उसकी वैल्यू मैं असाइन करता हूँ साइज़-1, साइज़ से एक कम, ओके। उसके बाद क्या है, मुझे वैल्यू जो 2 से बढ़ानी है उसके लिए भी मुझे एक वेरिएबल लगेगा। तो वो क्या करूँगा मैं, एक प्रिंट वैल्यू करके एक वेरिएबल ले लूँगा, ठीक है। प्रिंट वैल्यू, ये वैल्यू मुझे प्रिंट में 2 से बढ़ानी है। इसके लिए मैं आपको जो भी नाम लिखना हो वो लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये किस लिए यूज़ किया है, ठीक है। आप आई जे के जिस तरह से प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस किताबों में लिखा हुआ होता है, आई जे के वेरिएबल, उस तरह से भी ले सकते हैं। मैं सिंपली मुझे जो लगता है कि ये मेरे वेरिएबल का नाम होना चाहिए, मैं उसको उस तरह से डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो मैंने रो की वैल्यू यहाँ पे 1 से इनिशियलाइज़ कर दी है। उसके बाद क्या करूँगा मैं, रो रो की वैल्यू रो मेरा कब तक एग्जीक्यूट होना चाहिए, जब तक इसकी वैल्यू साइज़ से छोटी या इसके बराबर ना हो, ओके। और क्या करूँगा, रो की वैल्यू 1 से हर बार मुझे 1 से बढ़ानी है। क्यों बढ़ानी है, क्योंकि वो साइज़ की वैल्यू से छोटा है, ठीक है। अब मेरा जो बाहर का फॉर लूप है, रो वाला जो मेन फॉर लूप है, उसके अंदर मुझे क्या करना है, उसके अंदर सिंपली एक स्पेस के लिए मुझे वेरिएबल लिखना है, और एक लिखना है एक स्पेस के लिए मुझे फॉर लूप लिखना है, और दूसरा फॉर लूप मुझे लिखना है जो वैल्यू प्रिंट हो रही है उसके लिए, ठीक है। तो वैल्यू प्रिंट हो रही है उसके लिए मैं लिखूँगा। सबसे पहले तो मेरा यहाँ पे पार्ट नंबर 10 मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आउटपुट में हमें क्या चाहिए। आउटपुट में हमें क्या चाहिए, तो वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो इस तरह से कैरेक्टर वैल्यूज़ है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यूज़ है, ठीक है, देख लेंगे। यहाँ पे मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे स्पेस प्रिंट करवानी है, उसके बाद में वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्पेस के लिए एक वेरिएबल एक फॉर लूप लिखूँगा, जो कि जब भी एग्जीक्यूट होगा तो उसमें स्पेस प्रिंट होंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे बाहर स्पेस का एक वेरिएबल डिफाइन किया हो, डिक्लेयर किया हो, लेकिन मुझे वो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर से मैं वो यूज़ करता हूँ तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है बहुत ज़्यादा। इसके लिए मैं एक लोअर वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, और उसकी जो बाहर वाला स्पेस है उसकी वैल्यू इसको इसको दे देता हूँ, ओके। उसकी इसको इनिशियलाइज़ करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट वैल्यू प्रिंट स्पेस को बड़ा है कब तक के 0 से, ओके। और प्रिंट स्पेस की वैल्यू 1 से हर बार कम करता हूँ, क्योंकि हमारी स्पेस की वैल्यू हर बार 1 से कम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर से ये एग्जीक्यूट होता है तो उसके अंदर मुझे क्या करना है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है घर से, तो उसके बाद इसमें मुझे क्या करना है, सिंपली एक स्पेस मुझे प्रिंट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक दूसरा फॉर लूप लूँगा। दूसरे फॉर लूप में मुझे क्या करना है, कॉलम की वैल्यू जो है मेरी वो एक यहाँ पे मैं 1 से इनिशियलाइज़ करूँगा, और कब तक इसको रन करूँगा, जब तक ये छोटा या फिर बराबर ना हो प्रिंट वैल्यू के, जो मेरा प्रिंट वैल्यू करना है, ओके।
ठीक है। कॉलम की वैल्यू यहाँ पे मैं 1 से बढ़ा दूंगा। 1 से बढ़ाने के बाद मेरा जो फॉर लूप इसके अंदर जो होगा, उसके अंदर मुझे क्या करना है, जो वैल्यूज़ है वो मुझे यहाँ पे प्रिंट करवानी है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रो की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ टेम्पररी। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि हमने पिछले 3 प्रोग्राम में देखा कि यहाँ पे किस तरह से हम करते हैं, स्पेस की वैल्यू को 1 से कम कर देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, प्रिंट वैल्यू जो है वो बढ़ा देते हैं 2 से। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर दिया है। और क्या है, एक्चुअली ये बाहर वाले, ये फॉर लूप के बाहर आ गए। ठीक है, मुझे यहाँ पे इसको फॉर लूप के अंदर लिखना है, जो बाहर वाला फॉर लूप है ना इसके अंदर लिखना है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट एफ दूंगा एक, उसके अंदर नेक्स्ट लाइन के लिए मैं ऑपरेशन यहाँ पे लिखूँगा, और गेट सी एच हमारा आउटपुट के लिए। ठीक है, मैं इस तरह से यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। ठीक है, मैं रन करके देखता हूँ मेरा प्रोग्राम, मुझे जो आउटपुट चाहिए वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं दिया था, इसके लिए यहाँ पे एरर आ गया है। एरर आना बहुत ज़रूरी है, अगर से एरर नहीं आता है तो फिर जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा प्रोग्रामिंग है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, तो एरर आना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंपली 1 2 3 4 5 ये प्रिंट हो रहा है, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, मुझे ABCD ये जो है ये प्रिंट करवाना था। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है इसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दूँगा। ठीक है, तो कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है मतलब क्या है, अगर से मुझे कैपिटल ए की आज की वैल्यू चाहिए तो वो है 65। ठीक है, तो 65 में मुझे कन्वर्ट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर से मैं यहाँ पे मुझे कैरेक्टर वैल्यू करना है तो रो प्लस 65। ठीक है, और जो कि मुझे यहाँ पे कैरेक्टर की वैल्यू डिफाइन करनी है, तो यहाँ पे मुझे सी लिखना पड़ेगा। ठीक है, सी लिखने के बाद में मुझे क्या होगा कि यहाँ पे आउटपुट आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत गलत आएगा। क्यों, क्योंकि वो भी वैल्यू आपको दिखा देता हूँ। मुझे आउटपुट ए से स्टार्ट होने वाला चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है रो की वैल्यू मैंने 1 से इनिशियलाइज की है, तो ये यहाँ पे वैल्यू है 1 प्लस 65, यहाँ पे हो जा रहा है 66। 66 जो है वो बी की आज की वैल्यू है, तो मुझे क्या करना है, ये 0 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 0 इसको इनिशियलाइज़ कर देता हूँ, और यहाँ पे कंडीशन इस तरह से कर देता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम रन कर दूँगा। प्रोग्राम रन करने के बाद क्या है, मेरा जो आउटपुट मुझे चाहिए था वो मिल चुका है। ठीक है, तो ये है पैटर्न नंबर 37 का आउटपुट। पैटर्न नंबर 38 का आउटपुट किस तरह से होगा, सिंपली यहाँ पे वो वैल्यू प्रिंट हो रही है जो हमेशा 2 से बढ़ रही है। 2 से बढ़ रही है मतलब क्या है, यहाँ पे हमारी कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, प्रिंट वैल्यू की जो वैल्यू है, प्रिंट वैल्यू की जो वैल्यू है वो हमारी 2 से बढ़ रही है। ठीक है, तो अगर से रन करते हैं तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा हमारे आउटपुट में, उसको भी हम कवर कर देंगे किस तरह से। देखिए बी से स्टार्ट हो रही है। ओके, बी से स्टार्ट हो रही है मीन्स क्या, यहाँ पे अगर से हम पहले जैसा लॉजिक अप्लाई करते हैं तो फिर हमारा आउटपुट बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाएगा। देखिए अगर से मैं इसको 0 से स्टार्ट करता हूँ ना, तो हमारा लॉजिक बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ओके, ये हमारा पहली लाइन में का आउटपुट ही गायब हो गया। ओके, तो मुझे यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ेगा कि यहाँ पे इसको तो 1 ही रखना है मुझे, यहाँ पे वैल्यू 1 से कम करनी है ना। ठीक है, कर देंगे, या फिर यहाँ पे माइनस से लिखूँ तो ये हो जाएगा 64, या फिर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 64 भी लिख सकता हूँ। ओके, मुझे -1 करना है, तो इस तरह से अगर से मैं करता हूँ तो मेरा प्रोग्राम का आउटपुट सही आता है। देखिए, तो ये था बहुत ही शॉर्ट में हमारा पैटर्न नंबर 37 और 38। हमने इसको शॉर्ट में इसके लिए लिखा है कि हमने पहले 3 प्रोग्राम इस तरह के कर लिए हैं। इस तरह के प्रोग्राम देखकर कैसा आपका टाइम भी ज़्यादा टाइम पास नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमने इसको शॉर्ट में कवर कर लिया है। ठीक है,
अब क्या है, अगर से आपको कुछ दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो हमें कमेंट में बताइए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट नंबर